ट्वेल्थ के फिजिक्स में एक चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्ट में हम लोग EMW कहते हैं। EMW से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड में भी 3 नंबर का सवाल पूछता है और CBSE बोर्ड में भी इससे 3 नंबर का सवाल पूछता है। 3 नंबर का सवाल। ये चैप्टर फुल्ली मेमोरी बेस्ड है, मतलब सिंपल याद करने वाला है, चूँकि इसमें है कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज और इसका एप्लीकेशन और इसका कुछ एक रेंज है जो हमको याद रखना पड़ता है। एक सवाल इसके प्रॉपर्टीज से, एक सवाल इसके एप्लीकेशन से रहता है। इन डिटेल्स हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ही कि विद्युत चुंबकीय तरंग में मतलब क्या क्या पूछा जाता है। आज हम अच्छा, एक बात और, इस विद्युत चुंबकीय तरंग से कई बार कंपटीशन में भी सवाल आता है और बड़ा उटपटांग टाइप का सवाल आता है जो कि मतलब फुल्ली मेमोरी बेस्ड है, याद रखना ही पड़ता है। याद रखने में हम लोग को परेशानी भी होता है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका सवाल कैसे बनाते हैं। जैसे कई बार होगा क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारे रे आते हैं, गामा रे, एक्स रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो इन सब रे को लिख देगा, बोलेगा इसको इसमें बताओ किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या किसका वेवलेंथ सबसे कम। कई बार बोलेगा तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इसको सजाओ या तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में सजाओ, या कई बार बोलेगा ये सब रे दे देगा, बोलेगा बताओ इसका आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सजाओ या आवृत्ति के घटते क्रम में सजाओ, या इसका उल्टा पुल्टा सवाल कई बार जानबूझ के पूछता रहता है। तो हम इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, जो कहीं इसका सवाल कितनों घुमा के पूछेगा तो आसानी से बनता है, और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इसको रटना ही पड़ता है। तो रटने से अच्छा है कि ये ट्रिक याद रखेंगे, 1 मिनट में सारा सवाल डील हो जाएगा। अच्छा, 1-2 लाइन हम बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब इसका अगर गुण पूछेगा ना, तुम लोग प्रकाश का सारा गुण याद किए होंगे, यानी लाइट का प्रॉपर्टीज, लाइट का सारा प्रॉपर्टीज विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रॉपर्टीज कहेगा। ये कैसे? चूँकि लाइट भी एक तरीके का विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तब तुम लोग को एक ही बार में याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो प्रकाश भी एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश का जितना भी गुण है वो सब का सब किसका गुण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है। इसके गुण के बारे में भी किसी दिन वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए, सारा गुण विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है, यानी प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब इस तरंग में कौन कौन से किरण आते हैं, तो सारे किरण को हम लोग लिख देते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। एक बात और, विद्युत चुंबकीय यानी प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का भी वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तुम लोग एक फॉर्मूला और पढ़ते हो, C = न्यू लैम्डा। C = न्यू लैम्डा। C क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और ये न्यू क्या? ये फ्रीक्वेंसी। और ये लैम्डा क्या? ये वेवलेंथ है। ये क्या? वेवलेंथ है। जगह नहीं है, समझ जाओ। ये प्रकाश का चाल इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या? प्रकाश का चाल। और ये फ्रीक्वेंसी क्या? आवृत्ति है। और वेवलेंथ इसको हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी प्रकाश का जो चाल है हमेशा आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। और प्रकाश का चाल यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल हमेशा होता कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहाँ? एयर या वैक्यूम में। हाँ, किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड बदल जाएगा। तो कितना बदलेगा तो वो प्रॉपर्टीज में हम आएंगे तो इन डिटेल से पढ़ाएंगे। आज तो हम सिंपल आवृत्ति के बारे में, घटते बढ़ते क्रम में सजाने वाला बात से रिलेटेड सवाल हम करवा रहे हैं।
तो देखिए एक टर्म याद रखेंगे GX, चूँकि याद करना टफ है तो हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखते थे, सो सिंपल तरीके से। तो GX UVIMR। अब कहेगा जी का क्या मतलब, जी का मतलब ये गामा रे, जी का मतलब क्या है, गामा रे। और एक्स का क्या मतलब है, एक्स रे है। और यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। और भी का मतलब विजिबल रे, भी का मतलब क्या है, विजिबल रे है। और आई का मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे है। और एम का मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, इसको सूक्ष्म तरंग कहते हैं। आर का मतलब रेडियो वेव, रेडियो वेव साथ ही लिखते हैं। देखो इसको हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में लिखें तो गामा किरण, क्या लिखते हैं, गामा किरण। एक्सरे को हम लोग सिंपल एक्स किरण कहते हैं और कुछ नहीं। और अल्ट्रा वायलेट रे को देखो इसका एक और शॉर्ट नेम है, इसको यूवी रे भी कहता है, या यूवी किरण, या हिंदी में बात करो तो पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, सही से लिख लेंगे, पराबैंगनी किरण। विजिबल रे को हम लोग दृश्य किरणें कहते हैं, यही किरण है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, इसी किरण में हम लोग प्राय ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये इंफ्रारेड रे, इसको हिंदी में अवरक्त किरण कहते हैं, अवरक्त किरण कहते हैं। और इसी को हम लोग ऊष्मा किरण भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसी किरण को हम लोग ऊष्मा किरण भी बोलते हैं। माइक्रोवेव, इसको हम लोग सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, सूक्ष्म तरंग। और रेडियो वेव, इसको सिंपल रेडियो तरंग ही कहते हैं, रेडियो तरंग। अब कोई बोलेगा कि ये सब उल्टा पुल्टा नाम दे देगा आपको, बोलेगा कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सजाओ या तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में सजाओ, तो कुछ नहीं, ये सो सिंपल है, हम लोग आराम से याद रखते हैं। GX UVIMR, G फॉर गामा रे, X फॉर एक्स रे, U फॉर अल्ट्रा वायलेट, V फॉर विजिबल रे, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव। हिंदी नाम भी बगल में लिखी थी है। याद रखिएगा गामा किरण का आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है और रेडियो तरंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। तो कितना होता है वो हम अलग से बता देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है। तो ऊपर से नीचे जैसे आओगे ना तो आवृत्ति घटता चला जाएगा। ये आवृत्ति के बारे में हम बता रहे हैं, और ऊपर से नीचे ये क्या होगा, घटते हुए आएगा, घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे। तो अगर उल्टा पुल्टा ये किरण दे भी देगा तो हम लोग सिंपल आंख बंद करके एक पॉइंट याद रखेंगे, GX UVIMR। कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिक है, GX UVIMR, जुबान पे एक बार में चढ़ेगा, GX UVIMR। जी फॉर गामा मतलब सीधा गामा एक्सरे अल्ट्रा वायलेट लिख के बगल में देख लेंगे कि कौन किसके बाद। अब हो सकता है बीच में आपको ये किरण नहीं देगा, हटा देंगे इसको, इसके बाद का जो है वो लिख देंगे। यह हुआ आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में। फ्रीक्वेंसी की ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी QUENCY, फ्रीक्वेंसी की ये घटते क्रम में। अच्छा एक बात है, आवृत्ति की ये घटते क्रम में उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। तो चलो ये बात तो अंडरस्टूड है। अब जब ये आवृत्ति के घटते क्रम में याद रखेंगे तो एक बात और याद रखेंगे, C इक्वल टू क्या होता था, न्यू लैम्डा ना। तो यहाँ से अगर लैम्डा निकालेंगे तो C बटे क्या हो जाएगा, न्यू, तो C बटे न्यू। तो देखो एक बात, C कितना होता था, फिक्स वैल्यू है। C जब फिक्स वैल्यू है तो ये हम बता दें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक फिक्स वैल्यू है। ये न्यू क्या, आवृत्ति है, ये लैम्डा। आवृत्ति का वैल्यू जैसे ही बढ़ाओगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आवृत्ति का वैल्यू घटाओगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति जिसका है वहाँ तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, और सबसे कम जिसका आवृत्ति है, सबसे कम आवृत्ति होगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। मतलब ऊपर से नीचे जब आओगे तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम होगा, तरंगदैर्घ्य के
बढ़ते क्रम होगा। तरंग दैर्घ्य अगर लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये बढ़ते क्रम। यानी वेवलेंथ के ये वेवलेंथ के हिसाब से अगर देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन, GX UVI MR। क्योंकि देख रहे हो C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता था और C का वैल्यू फिक्स होता, तो न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घटाओगे तो वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ेगा, अगर इसका वैल्यू घटाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। अंडरस्टूड है। ये ट्रिक सो सिंपल था, लेकिन अब हम लोग को लगता है ज़िंदगी में कभी नहीं इस तरीके के सवाल में लोग कतराओगे। अच्छा, जब इतना बताएं ही तो एक बात और हम बता देते हैं। इस कई बार आँख में धूल झोंकने के लिए ये तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति से बढ़ते घटते क्रम वाला सवाल तो आज बन ही जाएगा। आँख में धूल झोंकने के लिए कई बार इसको ऐसे पूछता है। कई बार कैसे पूछेगा, बोलेगा एक्स किरण के वेग और अल्ट्रा वायलेट किरण के वेग के अनुपात कितना, इसका अनुपात कितना होगा। तो एक बात बता दें, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, सबका जो वेग है यानी सबका जो चाल है वो बराबर है, चाहे वो एक्सरे हो या अल्ट्रा वायलेट रे हो। अल्ट्रा वायलेट रे हो या एक्सरे हो, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1। उसी तरीके से कई बार पूछेगा माइक्रोवेव की चाल, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे के चाल और गामा किरण का चाल। तो कुछ नहीं, गामा किरण हो अल्फा किरण हो, सबका चाल क्या होता है, फिक्स होता है। इन सब का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या जानबूझ के ऑप्शन पूछ देगा कि इसका चाल ज़्यादा होता है उसका चाल कम होता, तो कुछ नहीं, ये सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग था। कौन, GX UVI MR। और सबका प्रकाश का वेग समान होगा किसी एक मीडियम में। किसी एक मीडियम में जब समान है तो सबका चाल का अनुपात भी क्या होगा, समान ही होगा। इससे रिलेटेड कई बार उल्टा पुल्टा करके सवाल पूछता है। जैसे बोल देगा कि एक्सरे का तरंगदैर्घ्य और माइक्रोवेव के तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताओ कितना होगा। हम लोग देख लेंगे कि किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है और किसका तरंगदैर्घ्य कम है। अगर मान लो ऊपर वाले का तरंगदैर्घ्य कम है, नीचे वाले का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, तो इसका अनुपात <1 आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी का अनुपात पूछ देगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा किरण और फ्रीक्वेंसी ऑफ UV रे, इसका अनुपात क्या होगा। तो अभी से फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा किरण ज़्यादा होगा और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट किरण कम होगा, तो इसका अनुपात <1 होगा। चूँकि ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाला वैल्यू कम है, तो ज़्यादा वैल्यू को कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये <> होगा। तो इसी तरीके से घुमा उमा के इससे रिलेटेड ढेर सारा सवाल उल्टा पुल्टा करके पूछता रहेगा। बस ये एक ट्रिक याद रखेंगे, GX UVI MR, इससे सारा सवाल बन जाएगा। आज भर इतना ही।